हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में। अरे साइंस के बारे में नहीं, साइंस को जो हमारे सामने लेकर के आते हैं ना आदमी, ऐसे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट के बारे में। विज्ञान का काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम बच्चों वैज्ञानिक कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं बहुत महान, उनका नाम था न्यूटन। तो आज हम पढ़ेंगे उसी महान वैज्ञानिक के बारे में, यानी न्यूटन के बारे में। टीचर क्लास में है और वो बच्चों को समझा रही हैं। क्या कह रही हैं टीचर? पेड़ से फल गिरते देखकर आपको आश्चर्य तो होता होगा ना? तो रवि ने कहा, मैडम क्यों नहीं। बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि फल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? है ना, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता है ना? बहुत बार आपने मम्मा से पूछा है ना, और टीचर जी से भी पूछा है ना, कि कुछ भी चीज़ जो गिरती है हमारे हाथ से वो नीचे ही क्यों जाती है, ऊपर क्यों नहीं उड़ करके जाती? तो सब बच्चे चिल्लाए, वाह, भला ऊपर क्यों जाएगा? हर चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो फल भी तो नीचे ही गिरेगा। जब टीचर ने बोला ना ऐसा कि क्या आपने कभी सोचा है कि फल नीचे ही क्यों गिरता है, तो बच्चे बोले सारी चीज़ें नीचे गिरती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊपर जाती है, तो फल भी नीचे ही आएगा। दिनेश बोला, हर चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो फल भी नीचे ही गिरेगा ना मैम? टीचर ने बोला, ठीक है, चलो माना कि हर चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरती है, पर गिरती क्यों है, ऊपर क्यों नहीं जाती? तो मेघा ने बोला, मैडम आप ही हमें बताइए। तो शिक्षिका ने कहा, बताती हूँ। न्यूटन नामक एक महान वैज्ञानिक हुए। एक दिन वो अपने बगीचे में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरा। वो सोचने लगे कि ये सेब पेड़ से टूटकर धरती पर ही क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं चला गया? कृतिका ने पूछा, फिर क्या हुआ? न्यूटन ने इस बात की खोज की। वर्षों की खोज के बाद, खोज की मतलब बच्चों, उस बात पर उसने बहुत सोचा विचार किया, बहुत से लोगों से बात की, तरह तरह के उसने एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो बहुत सालों तक जब वो एक्सपेरिमेंट करता रहा तो उन्हें बाद में यह पता लगा कि पृथ्वी में चीज़ों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। यानी जो धरती है उसमें एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है, वो शक्ति हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इसके कारण ही वृक्ष से टूटकर फल पृथ्वी पर गिरता है, आकाश में नहीं जाता। और उन्होंने इस शक्ति का नाम क्या रखा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। बच्चों पढ़ना आना चाहिए, देखो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब धरती के अंदर जो शक्ति है ना चीज़ों को अपनी ओर खींचने की, उसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं। आपने चुंबक देखा है बच्चों? चुंबक जब लोहे के पास जाता है तो उसे खींच लेता है अपनी तरफ। जरा सा हम मैग्नेट को लेके जाते हैं ना, कोई भी कील रखते हैं, कोई भी लोहे की चीज़ रखते हैं, कैसे खींचती चली जाती है। ऐसे ही धरती में भी खींचने की ताकत होती है। इस शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो अभिनव बोला, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसका अर्थ क्या है? शिक्षिका बोलती हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अर्थ है ऐसी ताकत जो सभी दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचती है। दिग्विजय कहता है, न्यूटन की इस खोज से हमें क्या लाभ हुआ? शिक्षिका, इस खोज से बहुत सारे लाभ हुए बच्चों। इससे हमें पता चला कि सभी पदार्थों में आकर्षण शक्ति होती है। पदार्थ आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आकाश में चमकने वाले सूरज, चांद, तारों, इन सब में भी यही शक्ति होती है। तो दीप बोलता है, अच्छा, सूरज चांद में भी ये शक्ति है? शिक्षिका ने बताया, हाँ, इस जानकारी के बल पर ही मनुष्य चंद्रमा तक पहुंचा है और अभी भी ये खोज जारी है। मतलब अभी भी हमारे साइंटिस्ट इन बातों पर पढ़ रहे हैं, तरह तरह की खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। खोजना होता है मतलब ढूंढना बच्चों, नई नई टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सब बच्चे बोलते, मैडम हम भी चांद पर जाएंगे, हम भी चांद पर जाएंगे। आपको लगता है ना बच्चों, चांद पर जाना बहुत आसान है? आप भी सोचते होंगे ना
कि सब लोग चांद पर जा रहे हैं, चांद की बातें कर रहे हैं, तो भाई हमें भी चांद पर जाना है। अरे ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है बच्चों, यानी चांद पर जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब तो वो दिन आ गए जब सब लोग चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत से वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत सी चंद्र यात्राएं कर चुके हैं, तो हम केवल ये कल्पना कर सकते हैं। तो शिक्षिका क्या कह रही है? जरूर जाना, बड़े होकर तुम चांद ही नहीं अन्य ग्रहों पर भी जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। वह क्या? सब बच्चों ने पूछा। न्यूटन को धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि उसकी खोज से ही यह सब संभव हुआ है। तो बच्चों बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना तो उन सब चीज़ों के बारे में आप अपनी साइंस की बुक में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा कि धरती में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति होती है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए जो भी कोई चीज़ हम अपने हाथ से उछालते हैं या कहीं से वो नीचे गिरती है तो ऊपर की ओर ना जा करके नीचे की ओर ही आती है। आपको नाम याद रहेगा ना बच्चों? कौन सी शक्ति है वो? गुरुत्वाकर्षण शक्ति।